परेशानी होती है, करनी होती है। नहीं मैंने भी और आपने सर मेरे से ये क्यों बोला था कि आप तीनों ने एक साथ छोड़ दिया? वो वाली मैम तो आई नहीं थी। कौन कहाँ है? उनके डेली फोटो एकदम उस साइड की तीनों ही गई। सर उनके डेली फोटो मिल रही थी मुझे आपके। हाय गाइस, तो दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। तो मैं आज जाने वाली हूँ अपने स्कूल, मतलब मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, उससे अपने पैसे लेंगे क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाया था, लेकिन जब मैंने अचानक से छोड़ दिया उसको 1 साल बाद, क्योंकि मेरे घर पे कुछ अर्जेंट था तो मुझे छोड़ना था और बताने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो अब वो लोग क्या करते हैं, 2 महीने से मुझे घुमा रहे हैं पैसे के लिए कि अब मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, और उनकी बेटे में तो धमकी के लिए नहीं मिल रहे कि अगर लोग जाओ, नहीं मिल रहे वैसे कोई पैसे नहीं हमारे। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम 2000 रुपये के लिए क्या कर रहे हो? हाँ खैर, तो इसीलिए मैं और मेरी फ्रेंड आज जाने वाला है स्कूल, और उनको लेके आने वाले हैं पैसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, स्कूल दिखाती हूँ और स्कूल के प्रिंसिपल दिखाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, मैं निकलती हूँ, आपको दिखाती हूँ स्कूल। और मैं ये रेडी हो गई और मेरे साथ जाने वाले हैं ये कौन है? ये है मेरे भैया। चलो तो हम मिलते हैं, बाय। होती है, करनी होती है। नहीं मैंने भी और आपने सर मेरे से ये क्यों बोला था कि आप तीनों ने एक साथ छोड़ दिया? वो वाली मैम तो आई नहीं थी। कौन कहाँ है? उनके डेली फोटो एकदम उस साइड की तीनों ही गई। सर उनके डेली फोटो मिल रही थी मुझे आपके स्टाफ के साथ मंदिरों के घूमने के। उनके उन मैम के जो उनका क्या नाम था जो आती थी न्यू, कहाँ है? बोलो। अरे मैं बता रही हूँ आपके स्टाफ के साथ आपके बेटे का डेली फोटो थे उनके। कोई आंसर तो रोक लो, किसी को स्कूल आती थी, वो स्कूल आती थी। नहीं सर, आपको मिसअंडरस्टूड हो गया था। चलो छोड़ो, अब तुम साइन कर दो यहाँ पे करना है। तो मैं फाइनली स्कूल से आ गई थी। मैंने स्कूल में उनका मतलब प्रिंसिपल का फेस वगैरह नहीं ले पाई, क्योंकि मैं उनके सामने कैमरा खोलती तो मैं पता नहीं क्या बोलती, इसलिए मैं उनके सामने कैमरा नहीं खोला। लेकिन मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मैं वहाँ पे गई तो प्रिंसिपल सर बैठे थे। देखो इधर आओ, मैं बताऊँ, इधर आओ, मैं तुम्हारे को बैठो, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं वहाँ पे गई ऑफिस में, तो मैंने उनसे बोला गुड मॉर्निंग सर, तो उन्होंने गुड मॉर्निंग तक नहीं ली। तो भाई अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसका फर्ज नहीं बनता कि वो हमसे रिस्पेक्ट ले। हद। फिर मैंने गुड मॉर्निंग बोली, नहीं ली को चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अंदर गई। फिर भी मैंने बैठी नहीं, उनके बोलने तक का वेट किया कि ये हर बार बोलेंगे तब मैं बैठूंगी। उन्होंने बोला बैठ जाओ, तो हम बैठे। तो उसके बाद अलग ही अपना ज्ञान दे रहे थे कि तुम अचानक स्कूल छोड़ के गई, तुम्हारी गलती है। मैंने बोला सर मैं अचानक छोड़ के गई थी, तो मैं जो आपने एप्लीकेशन लिखवाई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? वैसे हर स्कूल में अगर हम जॉब छोड़ते हैं तो 1 महीने पहले या 15 दिन पहले बताते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्कूल में ना उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ बोला था कि जब तुम्हें जॉब छोड़नी हो तो 1 महीने पहले बताना या 15 दिन पहले बताना, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए थे, पता नहीं कैसा स्कूल है भाई। तो फिर भी मैंने खुद से इनका एप्लीकेशन लिख के दी थी, उसमें ये लिखा था मैंने कि मुझे अगर घर से कुछ अर्जेंट हुआ तो मैं बीच में कभी भी छोड़ सकती हूँ स्कूल, उसमें मेरे साइन भी थे। तो फिर जब उस एप्लीकेशन में लिखा है साफ साफ कि मैं कभी भी स्कूल छोड़ सकती हूँ इमरजेंसी पे, तो छोड़ दिया मैंने, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें पैसे तो आप रोक नहीं सकते ना, और पैसे भी कितने, सिर्फ 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये। उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए तो 2000 रुपये बहुत मैटर करते हैं। 500 रुपये भी हम लोग के लिए मैटर करेंगे, तो 2000 तो बहुत बड़ी बात होगी। और हमारी मेहनत की कमाई थी, हम लेंगे जरूर लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अपनी मेहनत की कमाई ऐसी फ्री में जाने दें, मैं तो जरूर लूँगी भाई। तो मैंने उनको बोला, और हाँ मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने भी साथ में स्कूल छोड़ा था, उनको तो पैसे दे दिए। और उनको पता रीज़न क्या था उनको पैसे देने का? बोल रहे थे अरे उनके घर में कोई खत्म हो गया था इसीलिए उनको पैसे दे दिए। मैंने कहा वाह, अगर मतलब किसी के घर में कोई खत्म होगा तभी आप उनको पैसे दोगे, वैसे किसी की जरूरत नहीं है पैसों की, पैसे नहीं दोगे आप। तो फिर शांत हो गए। मैंने बोला अब बताओ। तो फिर बोलते हैं कि मैं तुमको पैसे नहीं दे रहा, क्या कर लोगी बताओ, नहीं दे रहा मैं पैसे, और बात नहीं करनी मुझे तो बात मत करो, ऐसे बोल रहे थे वो। तो फिर मेरी फ्रेंड थी वो उनको समझाने लगी, और मैं तेज बोल रही थी क्योंकि भाई मेरे ना गुस्सा भरा पड़ा था। इतने दिन से 2 महीने से ये 2000 रुपये के लिए घुमा रहे हैं। मैं डेली हर हफ्ते फ़ोन करती हूँ कि पैसे दे दो। तो फ़ोन पे इनके बेटे, वो भी स्कूल में टीचर हैं, वो सुनाते हैं कि मुझे आज क्या फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और क्या कहते हैं कोई नहीं मिले आपके पैसे वैसे। मैंने सोचा कि तुम लोग 2000 रुपये के लिए ऐसे कर रहे हो, सामने वाला बंदा मेहनत करके कमा रहा है, कोई कोई फ्री अपने मन के लिए, इच्छा के लिए, शौक के लिए तो जॉब करने जाता नहीं है। किसी को कोई ज़रूरत है तभी तो वो जाएगा जॉब करने, कि ऐसे सबको माने कि चलो स्कूल चलते पढ़ाने के लिए। पढ़ाना भी कोई आसान काम नहीं होता। फिर लास्ट में ऐसे तैसे उन्होंने पैसे दिए, जब जाके हम वहाँ से निकले। लेकिन मैंने तो आज के बाद भाई अपनी कान पकड़ ली है ज़िंदगी में, ऐसे स्कूल तो मुझे कभी नहीं पढ़ाना। और आप लोग भी अगर टीचिंग करते हो या टीचिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रिंसिपल देखना वहाँ का कैसा है। प्रिंसिपल अच्छा हुआ तो पढ़ाना, क्योंकि बाद में आपको प्रिंसिपल से डील करना है। बच्चे तो ऑटोमेटिकली अच्छे होते ही हैं।